Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our second poem from our book Honeysuckle, and the name of our poem is The Kite. So I hope all of you have seen the kites flying in the sky. एंड जो आपकी जितने जो बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड होते हैं काइट फ्लाइंग में. सो लेट्स सी. हमारा जो पॉइट है ना वो भी बहुत इंटरेस्टेड है काइट्स को देखकर, उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है. एंड वेन एवर ही सीज द काइट फ्लाइंग इन द स्काई ही गेट्स मोटिवेटेड टू राइट अ पोएम. एक काइट को फ्लाई करते हुए देखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ और वो पोएम लिख देता है उस काइट पे. So all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, है ना, और उड़ाते भी होंगे बहुत सारे बच्चे. चलिए, read this poem about a kite as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides. So how bright on the blue. What is blue here? Yes, it is sky. Blue colored sky. Sky blue होता है ना, हम बोलते हैं sky blue. जो sky का कलर है वो sky blue है, तो यहाँ पे जो blue है उसे sky बोला गया है. sky के लिए blue लिखा गया है यहाँ पे. How bright on the blue is the kite when it is new. जब एक kite नया होता है और वो fly कर रहा होता है sky में, तो कितना ब्राइट नज़र आता है, कितना सुंदर नज़र आता है, कितना अट्रैक्टिव नज़र आता है. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. So with a dive and a dip, dive क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, गोताखोर जो हैं, डाइवर्स जो होते हैं, वो डाइव करते हैं, जंप करते हैं पानी में. सो डाइव मीन्स प्लंज. प्लंज क्या होता है? जंप करना. और कहाँ से जंप करना? ऊपर से नीचे, डायरेक्ट पानी के अंदर. तो यहाँ पर पानी की बात तो नहीं है, यहाँ तो स्काई की बात है. सो विद अ डाइव एंड अ डिप. डिप मीन्स बेंड. इट स्नैप्स. स्नैप्स मीन्स फ्लटर करना, क्रैकिंग साउंड करनी. इट्स टेल, जो एक टेल लाइक टेल सी होती है उसके पीछे, काइट के पीछे. सो हाउ ब्राइट इन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट इज न्यू. जब एक नया काइट स्काई में उड़ रहा होता है तो कितना ब्राइट, कितना अट्रैक्टिव नज़र आता है. और ये उड़ते हुए क्या करता है? एकदम से डाइव करता है नीचे की तरफ, झुकता हुआ एकदम नीचे को जंप करता है और इसकी जो टेल है वो फड़फड़ाती है, क्रैकिंग साउंड करती है. फिर उसके बाद क्या होता है? देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. फिर उसके बाद क्या होता है? अचानक से ये ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर. सोर्स मीन्स राइजेज अप हाई इन द स्काई. कैसे? लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. एक शिप जो कि सेल लगी हुई है, जिसके साथ, सेल मीन्स जो उसकी कैनवस लगा होता है उसके साथ. सो यहाँ पे सेल जो है वो कैनवस के लिए है. सो एक शिप जैसे, एज ओवर द टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. जिस तरह से एक शिप जो है टाइड्स के ऊपर, टाइड्स मीन्स वेव्स, पानी की लहरों के ऊपर को चलता है, बहुत आगे को बढ़ जाता है, जब लहर आती है बहुत तेजी से चलता है, उसी तरह से जो एक काइट है, इट सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. और मानो ऐसा लगता है कि ये जो पतंग है हमारी, वो हवा के जो लहरें हैं, हवा की लहरों के ऊपर तैर रहा है और ऊपर की ओर राइज कर रहा है, राइजेज हाई इन द स्काई. जैसे कि एक शिप पानी के लहरों के ऊपर तैरता है, उसी तरह से ये जो काइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, एक शिप की तरह. जैसे शिप पानी की लहरों के ऊपर एकदम से स्मूथली चलता जाता है, आगे को बढ़ता जाता है, उसी तरह से एक जो हमारी पतंग है जो आसमान में उड़ रही है, अचानक से ऊपर की ओर बढ़ती है, मानो हवा की लहरों के ऊपर तैर रही हो और ऊपर की ओर फ्लाई कर रही हो. सो नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, then seems to rest as wind falls.
When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. Climbs to the crest of a gust and pulls. What is gust? Stormy wind. बहुत तेज हवा का झोंका, बहुत तेज हवा चलनी है ना. गस्ट मीन्स पुल, पुल मीन्स खींचना. गस्ट मीन्स स्टॉर्मी विंड, पुल्स मीन्स खिंचाव होता है. तो मूव्स फॉरवर्ड. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है टॉप, बहुत ऊंचाई तक. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा था? देखिए यहाँ पे, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. कि ये किस तरह ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है काइट, जिस तरह की एक शिप जो है वो अपनी पानी की लहरों के ऊपर चलता है, उसी तरह से ये मानो हवा की लहरों के ऊपर जो हमारी काइट है वो राइड करती है. और फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. और जब हवा चलती है, तेज हवा का झोंका आता है, तो इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, टॉप मोस्ट जगह पर ये पहुंच जाती है, टॉप ऑफ द स्काई ये पहुंच जाती है और अपने आप आगे बढ़ती है. जैसे हवा का झोंका आया, आप लोग अगर काइट उड़ाते हो तो आपको पता होगा कि जो डोर है, जो स्ट्रिंग है इसकी, वो अपने आप ही आगे को खींची चली जाती है. एंड देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और जैसे ही हवा थम जाती है, विंड थम जाती है, तो ये वहीं पर रुक जाती है, मानो वहीं पर रेस्ट करने लगी है. सो व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, यू विंड इट बैक एंड रन until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. फिर उसके बाद क्या होता है, जब हवा रुक जाती है तो ये साथ में ये भी वहीं रुक जाती है, पतंग भी जहां तक ये आगे को फॉरवर्ड हो गई होती है वहीं पर ये रुक जाती है. एंड व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्लैक मीन्स जब ढीली पड़ जाती है, जब ये जो डोर है जिसके साथ ये पतंग बंधी होती है, जब ये ढीली पड़ जाती है, यू विंड इट बैक, तब क्या होता है, ये एकदम से नीचे को होने लगती है पतंग, और आप क्या करते हो, डोर को खींच के इसको वापस जो है चक्री में इसके घुमाते हो, है ना. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक वापस खींचते हो इसकी स्ट्रिंग को, इसकी डोर को, इस जो मांझा जिसे बोलते हैं, जब तक कि दोबारा से हवा नहीं चलती. और जब दोबारा हवा चलती है तो क्या होता है, अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. और जब तक हवा चलती है, जब तक नई हवा नहीं चलती, तब तक आप इसकी डोर को खींचते रहते हो, और जब हवा चल पड़ती है तो इसके जो विंग्स हैं, इस पतंग के जो विंग्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, ये फिर से विंग्स, यहाँ पे विंग्स होते हैं पंख, तो यहाँ पे जो पंख क्या हुए इसके पतंग के, जो इसके कॉर्नर्स है, फिर इनके पंखों में उड़ान भर जाती है, हवा भर जाती है. फिल मीन्स इनमें हवा भर जाती है. एंड अप इट गोज, और फिर से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. ठीक है. नेक्स्ट आंसर इज देयर, हाउ ब्राइट एंड ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ये फिर से वही फर्स्ट 2 लाइंस हमारी रिपीट हो रही हैं कि जब एक काइट नई होती है, न्यू होती है, तो कितनी ब्राइट लगती है, कितनी अट्रैक्टिव लगती है ये स्काई पे उड़ती हुई. बट अ raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. अब तक जो हमने बात पढ़ी वो थी उड़ान की, जैसे काइट की उड़ान होती है, जिस तरह से वो उड़ती है. बट अ raggeder thing you never will see. Now raggeder is rough and torn, बहुत ही फटेहाल, बदहाल सी चीज. When it flaps on a string in the top of a tree. बट इससे बुरा या इससे बुरी कंडीशन या इससे फटेहाल कंडीशन आपने कभी नहीं देखी होगी, जब एक जो काइट है डोर के साथ बंधी हुई किसी ट्री में फंस जाती है, टॉप ऑफ द ट्री में फंस जाती है और फड़फड़ाती है. आपने देखा होगा समटाइम्स जब इसकी डोर अटक जाती है किसी भी ट्री में, मानो कोई कट गई है पतंग, जिसकी डोर कट गई है, तो उड़ती उड़ती अचानक जाके ये किसी पेड़ की चोटी पे टॉप ऑफ द ट्री में फंस गई है
और वो फड़फड़ाती है और फड़फड़ाते हुए वो फट भी जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा है, जितना ये उड़ते हुए सुंदर नज़र आती है उतनी ही ये बेकार नज़र आती है जब किसी ट्री में इसकी डोर फंसी होती है और ये फड़फड़ाती है। और साथ में इसके फड़फड़ाने के कारण जैसे ही थोड़ी सी हवा चलती है तो ये फड़फड़ करती है। एक तो आवाज़ आती है फ्लैटरिंग की, और दूसरा ये इसके फटे हाल कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत ही रफ एंड टॉन कंडीशन हो जाती है, बहुत बदहाल, देखने में बहुत बुरी लगती है। सो with this our poem has finished. I hope all of you have understood it. Thank you. Have a nice day. And all of you have to learn all the meanings that are given in this side of these stanzas. Okay, and also you have to note it down in your notebooks. Thank you. Have a nice day.